हेलो एवरीवन। बेटा कल हमने चैप्टर स्टार्ट किया था साइंस का सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फोए। तो इसमें हमने क्या क्या किया था, एक बार 2 मिनट इसको रिवाइज कर लेते हैं, रिकैप हो जाएगा आपका भी। इसमें हमने किया था माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं बेटा? ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं विच आर वेरी वेरी स्मॉल इन साइज दैट दे कैन नॉट बी सीन विद अनएडेड आइज या नेक्ड आइज से, जिनको हम देख भी नहीं सकते, वो क्या कहलाते हैं आपके माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या माइक्रोब्स। फिर अगर उनको हम अनएडेड आइज से नहीं देख सकते तो कैसे देख सकते हैं? दे कैन बी ऑब्जर्व्ड और सीन ओनली विद द हेल्प ऑफ अ हाई पावर माइक्रोस्कोप और मैग्नीफाइंग ग्लास। फिर मेजर ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमने किए थे, 4 मेजर ग्रुप किए थे आपने, बैक्टीरिया, फंजाई, प्रोटोजोआ एंड एल्गी। एक और ग्रुप होता है आपका माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का जो क्या है आपके वायरसेस, ठीक है। लेकिन ये अलग से ग्रुप में रखे गए हैं क्योंकि ना ही तो ये लिविंग होते और ना ही नॉन लिविंग। अगर ये किसी ऑर्गेनिज्म लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर है तो लिविंग है, और अगर आउटसाइड है तो ये क्या है? नॉन लिविंग। फिर आपने कुछ डिजीजेज की थी, जिस तरह डायसेंट्री और मलेरिया किससे होती हैं? प्रोटोजोआ से। पोलियो, चिकन पॉक्स किससे होती हैं? वायरसेस से। टाइफाइड और ट्यूबरक्लोसिस किससे होती हैं? बैक्टीरिया से। जो आपकी स्किन इन्फेक्शंस वगैरह जितनी भी होती हैं वो किससे होती हैं? आपकी फंजाई से। फिर हमने किया था कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ रहते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लिव। तो ये लगभग हर जगह पर पाए जाते हैं, चाहे कितनी भी कोल्ड प्लेस हो, कितनी भी हॉट हो, डेजर्ट हो, मार्शी हो, माउंटेन्स हो, हिल्स हो, इवन दे आर फाउंड इन द बॉडीज ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स। फिर हमने किया था कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे लिए क्या होते हैं? बेनिफिशियल, जिनको हम क्या कहते हैं? फ्रेंडली माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है। इसके अंदर काफ़ी हमने किया था, ठीक है। यहाँ तक हमने कर लिया था मेडिसिनल यूज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। आज हम स्टार्ट करेंगे बेटा पेज नंबर 21 से, वैक्सीन्स, ठीक है भाई। वैक्सीन्स क्या होती है मैं पहले ही बता देता हूँ आपको, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा। वैक्सीन्स आपकी ऐसी मेडिसिन्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, ठीक है, जो किसी बीमारी को रोकने के लिए दिए जाते हैं। अगर कोई बीमारी हमारे को लग जाती है उसके बाद हम लेते हैं तो वो क्या होती हैं? एंटीबायोटिक्स। लेकिन जो ट्रीटमेंट पहले से ही ले लिया हमने ताकि हमारे को वो बीमारी ना लगे तो उसका क्या कहते हैं? उसको हम वैक्सीन। क्योंकि काफ़ी सारी डिजीज ऐसी हैं जिनका कोई भी इलाज ट्रीटमेंट पॉसिबल नहीं है। जिस तरह से अभी आप देखने लग रहे हो या सुनने लग रहे हो, कोरोना एक वायरस है जिसकी कोई दवाई नहीं है, उससे बचा जा सकता। उसके लिए जो साइंटिस्ट हैं, डॉक्टर्स हैं, रिसर्चर्स हैं, वो कोई ना कोई ऐसी वैक्सीन खोजने की तलाश में है, बनाने की तलाश में है, जिससे कि उस बीमारी को रोका जा सकता है। वैक्सीन्स कैसे काम करती हैं? हमारी बॉडी के जो सेल्स होते हैं उनको वो एक्टिवेट कर देती है, स्ट्रॉन्ग बना देती हैं, जिससे कि जो बॉडी के सेल्स हैं वही आपके जो डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनको क्या करते हैं भाई? किल कर देते हैं, डिस्ट्रॉय कर देते हैं और शरीर में बीमारी को नहीं फैलने देते हैं, ठीक है बेटा। तो इसको अभी देखो एक बार रीड करते हैं। When a disease carrying microbes enters our body, जब कोई भी बीमारी फैलाने वाले माइक्रोब्स हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, the body produces antibodies, उनसे लड़ने के लिए बॉडी कुछ सेल्स को प्रोड्यूस करती है टू फाइट द इन्वेडर। तो जिन्होंने अटैक कर रखा था माइक्रो ऑर्गेनिज्म से फाइट करने के लिए एंटीबॉडीज प्रोड्यूस करती है। द बॉडी आल्सो रिमेंबर्स हाउ टू फाइट द माइक्रोब्स इफ इट एंटर्स अगेन। और जो ये एंटीबॉडीज़ हैं, हमारा शरीर है, ये इस चीज़ का भी ध्यान रखता है कि अगर दोबारा से कोई माइक्रोब्स बॉडी में एंटर करता है तो उससे कैसे फाइट करनी है। सो इफ डेड और वीकेंड माइक्रोब्स आर इंट्रोड्यूस्ड इन अ हेल्दी बॉडी, द बॉडी फाइट्स एंड किल्स देम बाय प्रोड्यूसिंग सुटेबल एंटीबॉडीज। द एंटीबॉडीज रिमेन इन द बॉडी एंड वी आर प्रोटेक्टेड फ्रॉम द डिजीज कोजिंग माइक्रोब्स। ये जो एंटीबॉडीज होती हैं हमारे शरीर में ही रहती हैं और हम डिजीज कोजिंग माइक्रोब से बचा सकते हैं अपने शरीर को। दिस इज हाउ अ वैक्सीन वर्क्स। इस प्रकार से एक वैक्सीन काम करती है। सपोज करो पोलियो की वैक्सीन इंजेक्ट करती, इंजेक्शन से लगाती पोलियो की वैक्सीन,
तो वो हमारी बॉडी के अंदर ऐसी एंटीबॉडी जनरेट कर देगी जो पोलियो के जो वायरसेस हैं अगर वो बॉडी में एंटर करेंगे तो उनका इफेक्ट नहीं होगा, उनको पहले ही वो एंटीबॉडीज क्या कर देंगी, किल कर देंगी। सेवरल डिजीजेज इंक्लूडिंग कोलेरा, ट्यूबरक्लोसिस को शॉर्ट में हम और क्या कहते हैं बेटा, टीबी, स्मॉल पॉक्स एंड हेपेटाइटिस कैन बी प्रिवेंटेड बाय वैक्सीनेशन। ये कुछ ऐसी डिजीज हैं जिनको हम वैक्सीनेशन से ठीक कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं, बचते हैं इनसे। एक आपका बायोलॉजिस्ट हुआ है एडवर्ड जेनर, जिसने किस चीज़ की वैक्सीन डिस्कवर की थी, स्मॉल पॉक्स की। स्मॉल पॉक्स सबको पता होगा, चेचक की जो बीमारी होती है उसकी जो वैक्सीन है वो किसने डिस्कवर की थी, एडवर्ड जेनर ने। कब की थी बेटा, 1798। इन योर चाइल्डहुड you must have seen given injections to protect yourself against several diseases। छोटे बच्चे जब होते हैं या जो प्रेग्नेंट फीमेल होती है उसको भी आप देखते हो कि कई तरह के इंजेक्शंस लगाए जाते हैं। छोटे बच्चे को भी बर्थ के टाइम पे 1 मंथ का होता है, 6 मंथ का, 1 ईयर का, तो अलग अलग स्टेजेस के ऊपर जो इंजेक्शंस लगते हैं एक्चुअल में वो क्या होती हैं भाई, वैक्सीन्स होती हैं, ताकि हमारे को कोई बीमारी, उस बच्चे को इन फ्यूचर कोई ऐसी बीमारी ना लगे जिसका ट्रीटमेंट पॉसिबल ना हो। कैन यू प्रिपेयर ए लिस्ट ऑफ दीज डिजीजेज, यू मे टेक हेल्प फ्रॉम योर पेरेंट्स। इट इज एसेंशियल टू प्रोटेक्ट ऑल चिल्ड्रन अगेंस्ट दीज डिजीजेज। Necessary vaccines are available in the nearby hospitals. You might have seen the advertisements on TV and newspapers regarding protection of children against polio under the Pulse Polio program। पोलियो की जो ड्रॉप्स वगैरह पिलाए जाते हैं तो वो भी क्या होती है, एक तरह की वैक्सीन्स होती हैं जिससे कि पोलियो से बचा जा सकता है। पोलियो ड्रॉप्स गिवन टू चिल्ड्रन आर एक्चुअली अ वैक्सीन। A worldwide campaign against smallpox has finally led to its eradication from most parts of the world। यानी कि ऐसे कैंपेन, ऐसे अभियान चलाए जाते हैं गवर्नमेंट के द्वारा। तो स्मॉल पॉक्स का भी एक चलाया गया था और जिससे कि अब हमारे को जो स्मॉल पॉक्स है, पोलियो है, वो अपने देश से पूरी तरह से खत्म हो चुकी है, जा चुकी है। These days vaccines are made on a large scale from microorganisms to protect humans and other animals from several diseases। आजकल वैक्सीन्स के ऊपर ज़्यादा काम होने लग रहा है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज कर ये वैक्सीन्स बनाई जाती हैं ताकि ह्यूमन्स को और एनिमल्स को सेवरल डिजीजेज, कई प्रकार की बीमारियों से बचाया जा सके। ठीक है बेटा, तो इस तरह से आप अभी इसमें देखने लग रहे हो कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हैं वो कितने ज़्यादा हमारे लिए यूजफुल होते हैं। ठीक है, हार्मफुल भी होते हैं लेकिन साथ में यूजफुल भी हैं। काफ़ी सारे ये नहीं है कि सारे के सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स यूजफुल होंगे या सारे के सारे हार्मफुल होंगे। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बहुत ज़्यादा यूजफुल भी होते हैं और कुछ क्या होते हैं, हार्मफुल। अब देखो नेक्स्ट है इंक्रीजिंग सोयल फर्टिलिटी। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सोयल फर्टिलिटी को भी इंक्रीज करते हैं। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे। बैक्टीरिया कौन सा होता है भाई, राइजोबियम बैक्टीरिया होता है जो नाइट्रोजन को क्या करता है, 7th क्लास में पढ़ा आपने, नाइट्रोजन को फिक्स कर देता है इनटू दी सोयल। और जो नाइट्रोजन होता है वो प्लांट्स के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रिएंट्स है फॉर देयर हेल्दी ग्रोथ। नाइट्रोजन डायरेक्ट जो प्लांट्स हैं नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। वैसे तो हमारे को पता है कि एटमॉस्फेयर के अंदर जो नाइट्रोजन है वो कितने परसेंट, आपकी 78%। लेकिन डायरेक्ट जो प्लांट्स हैं आपके इस नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकते। ये नाइट्रोजन है पहले किस में फिक्स की जाती है, सोयल में, जिस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। सोयल में फिक्स इसको कौन करता है, राइजोबियम बैक्टीरिया। फिर उसको प्लांट्स क्या करते हैं, यूज करते हैं। Some bacteria and blue-green algae are able to fix nitrogen from the atmosphere to enrich soil with nitrogen and increase its fertility. These microbes are commonly called biological nitrogen fixer। और ऐसा एक जो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर है वो क्या है बेटा आपका, राइजोबियम बैक्टीरिया। ये राइजोबियम बैक्टीरिया क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को सोयल में फिक्स कर देता है जिसको प्लांट्स इजीली यूटिलाइज कर देते हैं। ठीक है बेटा, नेक्स्ट है आपका क्लीनिंग दी
इन्वायरमेंट। जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं सोइल की फर्टिलिटी को इंक्रीज करते हैं, वैक्सीन्स में हेल्पफुल होते हैं, एंटीबायोटिक्स में हेल्पफुल होते हैं, फर्मेंटेशन में शुगर्स को अल्कोहल में कन्वर्ट करने में हेल्पफुल हैं। इसी प्रकार से दे आर आल्सो हेल्पफुल इन क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट। आप देखते हो कोई भी प्लांट या एनिमल्स का वेस्ट होता है वो धीरे धीरे अपने आप से क्या हो जाता है, डिकम्पोज हो जाता है एंड गेट्स कन्वर्टेड इनटू मैन्यूर, खाद में बदल जाता है, मिट्टी में बदल जाता है। तो उसको कौन चेंज करवाता है भाई, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ही होते हैं, बैक्टीरिया एंड फंजाई। भुजो एंड पहेली had observed the school gardener making manure along with their friends. They collected waste of plants, vegetables and fruits from nearby houses and gardens. They put them in a pit. Pit क्या होता है भाई, गड्ढा कोई भी, meant for waste disposal. After some time it decomposed and got converted to manure. Bhujo and Paheli wanted to know how this had happened. Do you find any difference in the contents of the two pots? If so, what is the difference? You will find that plants waste in pot A has been decomposed. How did this happen? यानी कि किस तरह से वो होता है। तो उसके अंदर क्या होते हैं भाई, आपके जितने भी ऑर्गेनिक वेस्ट होते हैं, ऑर्गेनिक मैटर हम किन को कहते हैं, प्लांट्स या एनिमल्स का जो भी वेस्ट होता है वो क्या कहलाता है आपका ऑर्गेनिक वेस्ट। उसको जो आपके डिकम्पोजर्स होते हैं वो क्या कर देते हैं, ब्रेक डाउन कर देते हैं इनटू सिंपलर कंपोनेंट्स। ठीक है, जिस तरह आपके ड्राई लीव्स हैं या काउडंग केक्स हैं या आपके वेजिटेबल पील्स हैं, तो जो बैक्टीरिया एंड फंजाई हैं उनको डिकम्पोज कर देते हैं और उसको किस में कन्वर्ट कर देते हैं, मैन्यूर में। दिस इज हाउ दे हेल्प अस इन क्लीनिंग आवर इन्वायरमेंट। ठीक है बेटा, तो यहाँ तक आपने, नेक्स्ट टॉपिक हमारा हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो हम कल स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ तक आपने पेज नंबर 22 तक इस चैप्टर को रीड करना है। ठीक है बेटा, ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।